श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः प्रथमः पादः समास प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 14 को पढ़ने जा रहे हैं। 13 कक्षाओं को पढ़ा दिया है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्याय। उस कॉलम में आप सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा। चलिएगा, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक सूत्र पढ़ा दिए हैं। कक्षा 13 में यहां तक हमने पूरा पढ़ लिया था। अक्षशलाका संख्या पारिण, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। 10 सूत्र हमारे हो गए। ठीक है, चलिएगा। अब आज हमारा सूत्र है, विशेष सूत्र है मित्रों। आज की पूरी कक्षा में मैं केवल यही एक सूत्र पढ़ा पाऊंगा, आपको पहले ही बता रहा हूं, परंतु इसको पूरा एकदम क्लियर कर दूंगा। नव्य व्याकरण में इसको कैसे पढ़ाया जाता है और प्राचीन व्याकरण में कैसे पढ़ाया जाता है, वो सारी बातें आपको क्लियर कर दूं। नव्य वालों की भी समझ में आ जाएगा और प्राचीन वाले तो पढ़ ही रहे हैं, उनकी समझ में तो आ ही जाएगा। तो आइएगा, आज का हमारा सूत्र है मित्रों, विभाषा पपरे बहिरंचवाह पंचम्या। ठीक है, चलिएगा, चलते हैं। अब इसकी सर्जरी करना आरंभ करते हैं। सूत्रों की सर्जरी होती है जब अर्थ पर चिंतन करते हैं, उदाहरणों पर चिंतन करते हैं, सिद्धियों पर चिंतन करते हैं, शब्द के स्वरूप पर चिंतन करते हैं, तो सूत्र की काट छांट करनी पड़ती है। चलिए, सूत्र है हमारा, आइएगा ये। बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। विभाषा पपरे बहिरंचवाह पंचम्या 2 1 11। विभाषा प्रथमा विभक्ति ही एकवचनान्तम, अपपरि बहिरंचवाह प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनान्तम, पंचम्या तृतीया विभक्ति ही एकवचनान्तम। 3 पदों का यह सूत्र है। ठीक है, समास इसके अंदर, इसमें कोई समास नहीं है, इसमें भी कोई समास नहीं है, इसमें समास है। आइएगा, समास देख लेते।
समासः। अपश्च परिश्च बहिश्च अंचुश्च अपपारे बाहिरंचवः इतरेतरयोगद्वन्द्वः। ठीक है, अप माया पश्च परिश्च अप परि बहिरंचु, इनको बड़ा अप पारे बहिरंचवः। ये हो गया आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास। चलिएगा अब इसका अर्थ देखते हैं। अनुवृत्ति इसमें आती है आपकी सुप, पाहा, सुपा, समासः, अव्ययी भावः। इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति अब ये सारे पद इसमें जुड़ करके एक नए अर्थ का निर्माण करते। ठीक है, अर्थाः अपापारे बाहिस् अंचु इत्येते सुबन्ताः पंचम्यन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते अव्ययी भावश्च समासो भवति। कहा कि अप, परि और बहिस्। ठीक है, क्या अप, परि, बहिस् और अंचु, इन सुबंतों का पंचम्यंत माने किसी पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है। सबसे बड़ी बात निकल के क्या आई, यहां से विभाषा का आरंभ हुआ। इससे ऊपर के जो भी हमने आपको समास पढ़ाए थे, ध्यान देंगे क्या, जो भी हमने आपको समास पढ़ाए थे, इसका मतलब है यहां से आगे महर्षि पाणिनि जी विभाषा पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर के ये समास कैसे हैं, ये हैं आपके नित्य समास। नित्य समास का अर्थ है आपको कई बार बता दिया है, आज फिर बताता हूं मित्रों। नित्य समास माने जिसके विग्रह का प्रयोग माने लौकिक विग्रह का प्रयोग ना होता हो, समस्त पद का ही प्रयोग होता हो, अथवा जिसका जो लौकिक विग्रह है और अलौकिक विग्रह है, तो जो लौकिक विग्रह है वह स्वपद विग्रह न होता हो। लौकिक विग्रह करने के लिए कोई अलग से पद हमको गृहीत करना पड़ता हो और अलौकिक से विग्रह में भिन्न पद को रखना होता हो, वो समास क्या होता है, नित्य समास होता है। इसका अर्थ हुआ कि यहां से लेकर के ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव, यहां से समास आरंभ हुआ आपका। ये अव्ययी भाव समास क्या है, नित्य समास है पूरा अर्थात यहां तक। अब यहां से आगे भी अव्ययी भाव समास चलेगा। यहां से आगे वाला जो अव्ययी भाव समास है वो वैकल्पिक होगा। आप समास करके भी प्रयोग कर सकते हैं, आप उसके लौकिक विग्रह का भी आराम से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आपको बता देता हूं। हमने यहां पर आपको एक बताया था, यहां पर सहसुपा, तो सुप सुपा करके हमने आपको बताया था कि सुप सुपा, ये माने यहां ऐसे अलग तोड़ दिया था तो सुप सुपा, एक सुप सुपा करके सूत्र बन गया था, जो हमने जिसको नाम दिया है लोगों ने केवल समास। क्या, केवल समास, ये पढ़ा दिया मैंने आपको, थोड़ा सा भी अधिक की आवश्यकता नहीं है। केवल समास, ये केवल समास नित्य नहीं होता है, केवल समास तो वैकल्पिक ही होता है, अर्थात जैसा दिखता है वैसा होता है। ना नित्य कह सकते आप उसको, ना विकल्प कह सकते। नित्य तो होता नहीं है और ना वो वैकल्पिक होता, जरूरी नहीं है। ठीक है,
तो जो नित्य समास है वो यहां से आरंभ होता है, बस इतना समझ लीजिएगा। ठीक है, यहां से यहां तक के सभी ये जो समास किया गया है वो नित्य समास है। अब चालू हो गया हमारा, आरंभ हो गया है विकल्प समास। ठीक है, विकल्प में आप क्या देखेंगे, देखिएगा उदाहरण दिया है यहां पर महाराज जी गुरु जी ने, अपत्रिगर्तम वृष्टो देवाः, त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः। दो वाक्य हो गए। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक वाक्य पहले समझ लेते हैं। पहला तो ये तो समास हो गया अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः। ठीक है, और दूसरा हो गया जब समास नहीं हुआ तो अप अलग रह गया, त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः, माने पंचम में अंत है इसलिए। ठीक है, तो अपत्रिगर्तम वृष्टो देवा का अर्थ है त्रिगर्त देश को छोड़ करके बारिश हुई। ठीक है, अप का अर्थ यहां पर क्या है, छोड़ना अर्थ है। ठीक है, तो अब आपको मुख्य रूप से क्या समझना है, चाहे आप समास करके ऐसा प्रयोग करेंगे अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः, चाहे ऐसा प्रयोग कर लीजिएगा आप, अथवा आप अप अलग करके और त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवः अर्थात पंचम में विभक्ति लगा करके प्रयोग कर दीजिएगा। यहां समास नहीं होगा, ये अलग पद रहेगा और अप अलग रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अप अलग रहेगा और त्रिगर्तेभ्यो अलग रहेगा, क्योंकि समास में तो पद अलग अलग रहेंगे, तो दोनों का अर्थ समान ही होगा। ठीक है, सिद्धि अभी करा दूंगा मैं, चिंता मत कीजिएगा। इसी प्रकार से पारित्रिगर्तेभ्यो बा, ये समास नहीं हुआ है तब का है, ये समास हो गया है तब का है, माने इसका भी वही अर्थ है, परित्रिगर्तम वृष्टो देवा परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, माने त्रिगर्त देश को छोड़ा। मैं परि का अर्थ भी यहां पर छोड़ करके अर्थ है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है पहले, फिर दिखाएंगे आपको। ये तो अप और परि का हो गया। ठीक है, अप और परि। अब है बहिस, तो बहिर्ग्रामम, बहिर्ग्रामम का अर्थ है गांव के बाहर, माने गांव के माने गांव से बाहर। और बहिर्ग्रामात, ये क्या है, बहिर्ग्रामात माने गांव से बाहर। ये यहाँ पर अलग अलग है वास्तव में संधि, ये मतलब यहाँ पर मिला के लिख दिया है, तो ये समास नहीं हुआ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसमें समास हो गया है, इसमें समास नहीं हुआ है। समास नहीं हुआ है तो पंचमी विभक्ति रहेगी, समास हो जाएगा तो लुक हो जाएगा, अब भी बात समास हो जाएगा। इसी प्रकार से प्राग्रामम प्राग्रामात माने गांव से पहले, क्या अर्थ है, ग्राम से पहले, पूर्व। प्राक माने पूर्व। ये क्या है, ये प्राक जो शब्द है, ये जो प्राक ये आप देख रहे हैं, ये प्राक को ग हो जाता है, ये क्या है, प्रपूर्वक अंचु धातु का है, ये ध्यान देंगे। क्या है, ये अंचु धातु का है, तो इस सूत्र में अंचु पड़ा हुआ है, ये अंचु है, तो अंचु अंत वाला, तो ये प्राक शब्द कैसा, अंचु अंत वाला है। सिद्धि आगे आएगी तीसरे अध्याय में। ठीक है, बस इतना समझ लीजिएगा, प्राक शब्द कैसा है, अंचु धात्वंत है। अब इतना क्लियर हो गया आपको, चलिए अब देखेंगे। यहां कहा है कि पंचमी के साथ में अप परि बहिस और अंचु इनका समास होता है। हमको ये भी देखना पड़ेगा, देखिएगा, ये आपको जानना ही पड़ेगा, बिना जाने कार्य नहीं होगा इसका, कि इनके साथ में पंचमी कब होती है, कहां होती है। इनके साथ में हर जगह पंचमी नहीं होती है, इनके साथ में अर्थ विशेष में पंचमी होती है। वह जहां पंचमी होगी इनके साथ में तभी इनका समास होगा, अन्यथा समास नहीं होगा। ठीक है,
अब आइएगा यहां पर ये गुरुजी ने लिख दिया है, थोड़ा सा यहां बता देता हूं, सूत्र मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, समास पक्ष में अपरिवर्जने से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर पंचमी विभक्ति और पंचम्य पांग पर भी से होती है। समास पक्ष में सु आकर के नाभ्ययी भाव दतोम, तो पंचम्य एक पढ़ा दिया आपको, ते पूर्वत सु को अम हो गया। ठीक है, यहां गुरुजी ने ये कह दिया समास पक्ष में, जब समास नहीं हुआ, समास होता है उस पक्ष में भी इनसे ही पंचमी लाते हैं, इनसे ही पंचमी तो वहां दिखेगी बीच में है, तो पर क्या है वहां लुक हो जाता है, इसलिए गुरुजी ने कहा है असमास पक्ष में। समास पक्ष में तो दिखती नहीं पंचमी है, हाँ तो हम एक बार एकदम सीधी ला के दिखा देते हैं और उसका लुक कर देते हैं समास होने के बाद में। ठीक है, इसलिए कहा है असमास पक्ष में, होता समास पक्ष में भी ऐसी सही है। ठीक है, चलिएगा अब सिद्धियों पर आ जाते हैं। ठीक है, सिद्धि देखते जाइएगा। इसका हमको, ये तो लौकिक विग्रह हो गया आपका, अपत्रिगर्ता अपत्रि ये अपत्रिगर्त में तो समस्त पद है, अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, ये हो गया अपत्रिगर्तेभ्यो, ये लौकिक विग्रह हो गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे यही बता देता हूं मैं आपको सरलता से। क्या करना है आपको, ऐसे कर लेना है आपको, आप या ऐसा कीजिएगा, त्रिगर्त भ्यस और अप सुं। ठीक है, ये हो गया। अलौकिक विग्रह में तो हम सीधा प्रत्यय दिखाते हैं, बहुवचन है त्रिगर्तेभ्यो, तो त्रिगर्तेभ्य भ्यस आ जाएगा। अब इस सूत्र से क्या है समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा समास हो जाएगा। समास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका लुक हो जाएगा और विकल्प से समास होगा, एक बार समास होगा उस पक्ष में हम चल रहे, हो गया। और इसकी क्या है इसी से विभाषा परिबहिरंच वह पंचम्या से क्या है प्रथमा निर्दिष्ट है ये, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से ये कहाँ आ जाएगा पूर्व में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका अपत्रिगर्त ये बन गया। अब इससे स्वादित्पत्ति कर लीजिएगा पूर्वत, और ये अकारांत है इसलिए नाभ्ययी भावतों पंचम्या से इसको क्या हो जाएगा अम हो जाएगा। उपकुंभम, क्या उपकुंभम के समान इसके रूप चलेंगे, अब जैसा मैंने आपको पहले बता दिया वैसे रूप चल जाएंगे सभी व्यक्तियों में सभी वचनों में। तो अम होकर के क्या बन गया अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः, यहां पर वृष्ट आ रहा इसलिए इसको मक अनुस्वार हो जाएगा अनुस्वार से, तो अपत्रिगर्तम वृष्टो देवः ये हो गया समास। इसी प्रकार से यहां पर अप की जगह परि कर लीजिएगा, है परित्रिगर्तम में क्या आ जाएगा परि आ जाएगा आपका, यहां पर बस परिसु और ऐसे बन जाएगा, तो यहां पर ये आपका फिर परित्रिगर्तम बन जाएगा। ठीक है जी, परित्रिगर्त बन गया, ये दोनों बन गए आपके, ये लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा अब जिस पक्ष में समास नहीं हुआ है वहां पर पंचमी दिख रही है हमको, क्या पंचमी दिख रही है, तो पंचमी किससे आती है वास्तव में, तो वो ये सूत्र गुरुजी ने दिखाए हैं कि अप और परी की वर्जन, वर्जन माने छोड़ने के अर्थ में, माना छोड़ करके इस अर्थ में क्या हो जाती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है, फिर कर्म प्रवचनीय संज्ञा के साथ क्या हो जाता है ये अप आंग परी, जो कर्म प्रवचनीय संज्ञक होते हैं उनके योग में उनका संबंध जिसके साथ होता है उसमें क्या हो जाती है पंचमी हो जाती है। मैंने पहले पढ़ाया था आपको, इस सूत्र पर पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब मैं इन दोनों सूत्रों के आपको अर्थ दिखा देता हूं। ठीक है, चलिएगा आ जाइए, देखिएगा अप परिवर्जन, अब आपको ये पहले पढ़ ही लिया है आपने, फिर समझ में आ जाएगा जल्दी से।
अपपरि शब्दौ वर्जने द्योत्ते कर्म प्रवचनीय संज्ञकौ निपात संज्ञकौ च भवतः। निपात संज्ञा का यहाँ कोई कार्य नहीं है। अप और परि शब्द यदि वर्जन अर्थ द्योतित हो रहा हो तो क्या है, कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाते हैं और निपात संज्ञक हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अप और परि की क्या हो गई, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाने से क्या हो जाता है, इसमें यहाँ पर ये कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से यहाँ पर ये नीचे ये सूत्र है, यहाँ पर ये पंचम्य पांग परिभी है। ठीक है, ये क्या है, अपा आंग परित्यतैः कर्म प्रवचनीय संज्ञकैर योगे पंचमी विभक्तिर भवति। ठीक है, पंचमी विभक्ति हो जाती है इनके योग में। उदाहरण आदि है, अपत्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, तो त्रिगर्त शब्द से क्या हो गई, पंचमी हो गई है। पंचमी आपको सिद्धि नहीं करनी, बस इतना ही समझ लेना है। यहाँ क्या त्रिगर्तेभ्या, ये सिद्धि नहीं करनी है आपको, पंचम अंत की, ये त्रि और गर्त और ये भ्यस आ जाएगा पूर्व स्वादि उत्पत्ति करके, और बहुवचन जल्लेत से एक तो हो जाएगा, विसर्ग होकर के त्रिगर्ते भ्या बन जाएगा। ठीक है, पूरी सिद्धि नहीं करनी, इतना ही ध्यान रखना है यहाँ पर कि यहाँ पंचमी व्यक्ति किससे आई है, पंचम्य पांग पारिभी। उंगली हिल रही है मेरी, इधर इशारा कर रही है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गई पंचमी व्यक्ति हो गई, इतना आपको केवल समझना है अभी बस। चलिएगा, इसी प्रकार से परित्रिगर्तम, तो परित्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, यहां पर भी परि के साथ में भी पंचमी इन्हीं सूत्रों से हो गई है। ठीक है, आप चलते हैं आगे। अब हमारा उदाहरण आता है ये बहिर्ग्रामम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर विशेष आपको बहुत पॉइंट करना है भी, जब समझना है। बहिर्ग्रामम माने बहिष जो अव्यय है, बहिष क्या है, ये अव्यय है। ये बहिष क्या है, अव्यय है, अव्यय। इस अव्यय के योग के साथ भी पंचम्यंत का समास कहा है। अब यहां पर सबसे बड़ी एक कठिनाई ये आती है कि जब हम संपूर्ण व्याकरण शास्त्र को पढ़ लेते हैं, महर्षि पाणिनि के सभी सूत्रों को पढ़ लेते हैं, आदि से अंत तक के सभी सूत्र पढ़ लेते हैं, अष्टाध्यायी, उणादि और भी जो भी कुछ हैं उनके पांचों उपदेश पढ़ लेते हैं मान लीजिएगा, परंतु कहीं पर भी महर्षि पाणिनि ने ये नहीं बताया कि बहिष के योग में पंचमी होती है। जैसे अप के योग में, परि के योग में अभी हमने सूत्र से बात की थी, पंचम्य पांग परिभी से पंचमी होती है, वैसे ही किसी भी सूत्र के द्वारा महर्षि पाणिनि ने ये नहीं बताया है कि बहिष के योग में पंचमी होती है, परंतु पंचमी दिखती है, खूब दिखती है। यहां आप देख रहे हैं बहिष के योग में ग्रामात में पंचमी है, गांव से, बाहर से अर्थ में। तो ये पंचमी किससे करेंगे, ये समस्या पैदा होती है। इस समस्या का निदान हमारे वैयाकरणों ने किया कि महर्षि पाणिनि ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से हमें यह बता दिया कि यहां महर्षि पाणिनि ये कह रहे हैं कि बहिष का पंचम्यंत के साथ समास होता है और पंचमी का विधान कहीं किया नहीं है। तो महर्षि पाणिनि जी इसी सूत्र से बताना चाहते हैं कि बहिष के योग में पंचमी विभक्ति होती है। क्या बहिष के योग में पंचमी विभक्ति होती है, अर्थात इसी सूत्र के ज्ञापक से। इस प्रकार के विषय को क्या बोलते हैं, ज्ञापक बोलते हैं। यहां पर महर्षि पाणिनि का ये जो सूत्र है
कि बहिष के योग, बहिष के साथ पंचम अंत का समास होता है, ये इस बात का ज्ञापक है, इस बात को बता रहा है कि बहिष के योग में पंचमी होती है तभी तो समास होगा। समझ रहे हैं आप भाई? महर्षि पाणिनि यदि पंचमी नहीं होती है तो समास कैसे कह देंगे? कह देंगे तो गलत हो जाएगा। समास कह रहे हैं दिखता है, इसका मतलब है इसी ज्ञापक से हम बहिष के योग में हर जगह पंचमी कर लेते हैं, उसके लिए कोई अलग से सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बात को विशेष ध्यान रखना है, कोई भी आपको पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। आपको अधिकतर विद्वान पूछ सकते हैं कि भाई ये बता दो भाई ग्रामात बही, ग्रामात में पंचमी किससे हो गई? तो आपको ध्यान रखना है मेरी बात को, आपको कहना है इस विभाषा पर बहिरंच वह पंचम्या, इस सूत्र के ज्ञापक से ही बहिष के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बस हो गया काम, आपकी नैया पार, आपको कोई नहीं कुछ बोल सकता। ठीक है, चलिएगा, ये बात को विशेष ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने कर लिया ये, लीजिएगा। तो यहां पर हम इसका अलौकिक विग्रह करेंगे। अलौकिक विग्रह तो ये है ही, बहिर्ग्रामात लौकिक विग्रह ही है मानिएगा, ठीक है। गांव से बाहर अलौकिक विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? बाहिर, तो बाहिर वास्तव में बाहिर शब्द है पर कई सभी है, सको या बहिष कर लीजिएगा आप, दोनों मान सकते, कोई कठिनाई नहीं है। बहिष है और सु आ जाएगा, ये अव्यय इसलिए सु आएगा, और ग्राम पंचमी है, ये पंचमी है तो इसमें क्या आ जाएगा? नसी आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया? नसी आ गया। अब इसी सूत्र से समास हो गया, ये नसी किससे दिख रहा है? इसी सूत्र ज्ञापक से लुक हो गया। और वही इसमें प्रथमांत पड़ा हुआ, प्रथमान अधिष्टम समास उपसर्जन से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन पूर्वम से पूर्व में रहेगा तो क्या बन जाएगा? और यहाँ पर स को क्या हो जाएगा? स सजशो रु, प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण सुप्तिगंतम पदम, और पदस्य, पदस्य के अधिकार में सजशो रु, रू का र बचेगा तो क्या बन जाएगा? बाहिर, बाहिर ग्राम, ये समास हो गया। अब इसमें स्वादित्पत्ति कर लीजिएगा और इसके रूप कैसे चलेंगे? अब उपकुंभ की तरह सु को अम हो जाएगा, नाभ्य भाव तुम तो पंचम्या, अमी पूर्व से लग करके क्या बन गया? बहिर्ग्रामम, ये बन गया। अब इसका वही 24 रूप बनेंगे जैसे उपकुंभम के मैंने बताए थे। क्या तृतीया में, सप्तमी में 2-2 बनेंगे और पंचमी में अम नहीं होगा, समान रूप बनेंगे राम के समान, ठीक है। चलिएगा, अब जिस पक्ष में यहां पर नहीं समास होता है तो यहां ग्रामात में पंचमी किससे आएगी? इसी सूत्र के निर्देश से आएगी, ठीक है, ज्ञापक से। अब आ जाइएगा प्राग्रामम। प्राग्रामम, प्राग्रामम में क्या है? मैंने आपको बताया था, ये क्या है? प्राक जो शब्द है वो ये प्राक है, वास्तव में इसको संधि होकर के ग हो जाता है। ये क्या है? प्रपूर्वक अंशु धातु से क्विन प्रत्यांत, ये निपातित शब्द है, निपातन किया गया 3रे अध्याय के दूसरे पाद में, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो प्राक शब्द बना है ये कैसा होगा? अंशु धातु, अंशंत हो गया, माने अंशु अंत वाला हो गया, तो इसके योग में इसके साथ भी पंचमी अंत का समास होता है। अब इसके साथ में हमको ये जानना है कि पंचमी विभक्ति किससे होती है, ये भी तो जानना पड़ेगा, तभी समास हो सकता है। तो इसके योग में पंचमी होती है, उसके लिए महर्षि पाणिनि का सूत्र है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पुस्तक में नहीं लिखा है परंतु मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये सूत्र है यहाँ पर 2रे अध्याय के 3रे पाद में,
29वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 29वां। अन्यारादितरर्थे दिक्शब्दांचुत्तर पदाजा ही युक्ते, ये सूत्र है। इसमें आप देखेंगे ये लिखा हुआ है अंचुत्तर, बस इतना ही समझ लीजिएगा। अंचुत्तर अर्थात अंचु उत्तर है जिसमें उसके योग में पंचमी होती है। जैसे यहां पर ये अर्थ देख लीजिएगा, अर्थ भी दिखा देता हूं। अन्य आरात इतर ऋते दिक्शब्द अंचुत्तर पद आच आही इत्तेतैर योगे पंचमी विभक्तिर भवति, माने इनके साथ में इनका संबंध जिसके साथ होता है उसमें पंचमी हो जाती है। उदाहरण आप देखेंगे, यहां पर हमको दूसरे उदाहरण नहीं देखने हैं। जो अंचुत्तर पद प्राग्रामात, प्राग्रामात आप देख रहे हैं, प्राग के साथ अंचु अंचु अंत वाला, तो ग्रामात में पंचमी हो गई। क्लियर है? कोई कठिनाई नहीं है। चलिए ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तो अब इसमें क्या करना है आपको? लौकिक विग्रह तो ये है ही प्राग्रामात। अलौकिक विग्रह में क्या करना है आपको? प्राक, सु और ग्राम, नसी, ठीक है। समास हो गया, लुप हो गया, और पूर्वत क्या हो गया यहां पर? ये उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में रहेगा, प्राक और ग्राम, ठीक है। यहां पर क्या है? ये जो का है, का को क्या हो जाता है? आपको संधि हमने बहुत पढ़ाई है। झलाम जशोन्ते, सूत्र में लिख देता हूं, क्या है? झलाम जशोन्ते, ठीक है। ये संधि माने पद के अंत में, माने पद के अंत में वर्तमान झल को जश हो जाता है, माने तीसरा हो जाता है। तो ये पद है, सुप्तिगंतम पदम प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण लग करके ये पद है। पद के अंत में क्या है? ये झल है, क, तो इसको इसी अपने ही वर्ग का क्या तीसरा अक्षर हो जाता है, ग। ग हो गया, तो ये प्राग्रामम ऐसा बन जाता, प्राग्रामम ऐसा बन जाता है स्वादिष्ट समास हो करके, ठीक है। और ये क्या बना? प्राग्राम, और सु आ जाएगा यहां पर, सु को हम हो जाएगा नाभ्य भाव तुम पंचम्या, और फिर उपकुंभम के समान रूप चल जाएगा। जिस पक्ष में समास नहीं होता उसमें अलग अलग रहेगा। प्राग्रामात ये अलग अलग है, ये संधि कर दिए, मिला के लिख दिया प्राग्रामात, परंतु समास नहीं हुआ है। दोनों का अर्थ इसका इसका समान अर्थ है, इसका इसका समान अर्थ है, इसका इसका समान अर्थ है, इसका और ऊपर वाले का समान अर्थ है। चाहे आप विग्रह प्रयोग कीजिएगा, चाहे आप समास करके कीजिएगा, यही विकल्प का प्रयोजन है। क्लियर हो गई बातें? ये मैंने सूत्र आपका इतना क्लियर कर दिया, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इस पर। मैंने आपको जो विशेष बात थी वो सारी बता दी इसकी, ठीक है। पर इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये विद्वान लोग इस बात को बार बार आपको पूछ सकते हैं कि बही के योग में पंचमी किससे हुई है, तो आपको क्या कहना है? इस सूत्र के ज्ञापक से हुई है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, देखिएगा जो ये वाली जो पंचमी है, क्या ये जो सूत्र है, ध्यान देंगे, ये इसको, ये वाली जो विभाषा है, क्या है? इस विभाषा को वैयाकरण लोग महाविभाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाविभाषा। ठीक है, क्या बोलते हैं? महाविभाषा। महाविभाषा, महाविभाषा का अर्थ यही है कि जो विभाषा बहुत लंबी चले। कुछ विकल्प होते हैं जो 2, 4, 5 सूत्र में चलते हैं, बहुत लंबा चले, वो भी महाविभाषा। इसको महाविभाषा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफी लंबे आगे जाती है, इसकी जो ये अधिकार माना गया है, ठीक है।
अभी बता देते हैं आपको क्या किया है। इसकी जो अनुवृत्ति चलती है आगे, अनुवृत्ति अधिकार रूप में इस अकेले की, आगे ये नहीं जाएंगे, केवल इतना ही जाएगा विभाषा। इसका जो ये चलेगा, ये इसमें आगे आगे सब जगह चलेगा। ये कहां तक चलेगा आपका, ये दूसरे पाद के यहां तक चलेगा, ध्यान दीजिएगा, 29वें सूत्र तक चलेगा। पहला पाद पूरा चलेगा, फिर दूसरा पाद भी मानिएगा, यहां तक समास का प्रकरण है तो यहां तक 4 थे द्वंद्व, ये अंतिम समास है, यहां तक चलेगा। इसलिए इसको कहा यह महाविभाषा है। क्या कहा, महाविभाषा। क्लियर हो गए, सूत्र मैंने आपको दिखा दिए, बस इन्हीं के अंतर्गत सारे समास आपको पढ़ लेने हैं। मैं पढ़ा दूंगा, आप देख रहे हैं कैसे पढ़ रहे हैं। चलिएगा, ये हो गई बात क्लियर। अब बात आती है हमारे जो नव्य व्याकरण माने सिद्धांत कौमुदी ले लीजिएगा, ठीक है। क्या, सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी मेरे पास पुस्तक है, आप ऐसा ना सोचें, ये पुस्तकें हैं, मैं सिद्धांत कौमुदी का भी स्वाध्याय किया है, करता हूं, ठीक है। ये सिद्धांत कौमुदी है, ये नव्य व्याकरण का ग्रंथ है, ठीक है। इसमें कहीं कहीं कुछ बातें विशेष आती हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूं, क्योंकि प्राचीन वाले हमारे पढ़ने वालों को भी ज्ञात हो जाए कि नव्य के अंदर ये विशेष बातें हैं, ठीक है। तो जो नव्य व्याकरण में करते हैं, इस सूत्र को 2 सूत्र बना दिए हैं, ध्यान देंगे। क्या बना दिए हैं, इस सूत्र के 2 सूत्र बनाए। एक सूत्र अलग कर दिया विभाषा, क्या कर दिया, विभाषा। एक दूसरा सूत्र कर दिया आपा पारे बहिरंचवाह पंचम्या, ये एक सूत्र कर दिया। कोई कठिनाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई दोष नहीं है, ठीक है। आप एक करते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप 2 कर देते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अपना अपना पढ़ाने का ढंग है, अपना अपना बताने का ढंग है, पर वस्तुतः ये महर्षि पाणिनि ने तो इसको एक ही सूत्र रखा हुआ है। क्या है, महर्षि पाणिनि ने तो एक ही सूत्र रखा हुआ है। अब देखिएगा, मैं दिखा देता हूं कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में इसको कैसे दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए प्रयास लिया है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। यहां पर आप देखेंगे इसको एक अलग सूत्र बना दिया है, आप देखिएगा क्या बना दिया है, विभाषा। ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी की सूत्र संख्या है, और ये अष्टाध्यायी की सूत्र संख्या जो हम पढ़ रहे 2, 1, 11, तोड़ करके इसको अलग सूत्र बना दिया, ठीक है। और इसको क्या कह दिया, अधिकारोयम, ये अधिकार सूत्र है, ये आगे चलेगा। क्या है, ये आगे चलेगा। और आगे फिर जो बचा हुआ भाग है उसको कैसे तोड़ दिया, देखिएगा, उसको ऐसे कर दिया, अपा पारी बाहिरंचवा पंचम्या, इसको सूत्र संख्या नंबर 12 दे दिया। कोई कठिनाई नहीं है, ये हो गया। अब इसमें ऊपर से अधिकार आ रहा है, ऊपर से अनुवृत्ति से अधिकार आ रहा है, तो वो इसमें जुड़ जाएगा और आगे जुड़ता चला जाएगा। वहां पर भी, वहां हमने जब एक सूत्र था उसमें क्या किया, उसमें एक पद की आगे अनुवृत्ति ले गए। बात वही है, बिल्कुल वही काम है, कोई परेशानी नहीं। एक प्रकार से और उस प्रकार से एक ही बात निकल के आती है जब विकल्प से समास होता है। अब इन्होंने अलग इसलिए किया कि ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, इसको अधिकार सूत्र बना देंगे अलग से, और ये महाअधिकार सूत्र हो जाएगा, महाविभाषा हो जाएगी, ठीक है। ये बता दिया। इसी प्रकार से प्राचीन व्याकरण में भी ध्यान रखेंगे। प्राचीन व्याकरण में महर्षि पतंजलि जी ने, ध्यान देंगे, ये महर्षि पतंजलि जी को ही फॉलो किया है इन्होंने। महर्षि पतंजलि जी ने भी सूत्र का योग विभाग करने की सलाह दी है, सुझाव दिया है कि सूत्र का वास्तव में इसको तोड़ लेना चाहिए। परंतु प्राथमिक स्तर में हम जब पढ़ाते हैं तो वहां इतनी बात समझ में नहीं आएगी, परंतु मैं आपको दूर बैठ करके पढ़ा रहा हूं तो कुछ एक्स्ट्रा भी बताना चाहता हूं, जिनकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो
डरने की बात नहीं है, ये वास्तव में जो मैं बात बता रहा हूं अभी बाद वाली, ये आगे की बात है द्वितीय वृत्ति की। परंतु मेरे बहुत सारे पाठक हैं जो थोड़ा व्याकरण जानते हैं, उनके लिए लाभदायक हो जाए इसलिए भी पढ़ा देता हूं। तो क्या हुआ, प्राचीन व्याकरण में भी जब हम काशिका को पढ़ते हैं, काशिका आपको मैंने दिखाई है, ये काशिका है, ये प्राचीन व्याकरण की द्वितीय वृत्ति है। इस प्रथमा वृत्ति को पढ़ करके फिर हम इसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, शंका समाधान के साथ में। तो काशिका में भी क्या है, ऐसा ही किया है, विकल्प ये विभाषा अलग कर दिया, इसको तोड़ दिया है, और अपा परि बहिरंचमा पंचम्या इसको अलग कर दिया है, ठीक है, अर्थ वही बनता है। ये मैंने आपको जो विशेष बात थी वो सारी बता दी इस सूत्र के बारे में, ठीक है। चलिएगा, तो ये हो गया आपका। अब हम अगली कक्षा में अब निरंतर ये सूत्र एक विशेष है, ध्यान रखेंगे, इसका अधिकार यहाँ गुरुजी ने लिखा हुआ है, यहां से विभाषा का अधिकार 2-2-29 तक जाता है, इसे महाविभाषा कहते हैं। पंचम्या की अनुवृत्ति भी 2-1-12 माने यहां तक जाएगी, ये महाविभाषा कही गई है जो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलिएगा, कंप्लीट हो गया। सिद्धि मैंने आपको लिख करके बाकायदा बता दी है, ठीक है। और ये सिद्धि आपको यहां मैंने लिखी भी है आपके लिए, पर मैंने आपको वैसे भी लिख के बता दी है, फिर दोबारा एक बार देख लीजिएगा। ये अलौकिक विग्रह दिखाया है, त्रिगर्तभ्यस अपसु त्रिगर्तभ्यस परिसु ग्राम ngसी बहिस्सु ग्राम ngसी प्राक्सु, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये झलाम जशवंते सूत्र है आपका, इससे यहाँ पर क को ग हुआ है, पूर्वत माने पूर्व समास आदि होकर के, लुक आदि होकर के, अम आदि होकर के, सारी बातें, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। आगे की कक्षा में हमारा सूत्र है 12वां, आंग मर्यादाभिविध्यो लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये। अगली कक्षा में आपको कई सूत्र पढ़ा दूंगा, क्योंकि अब जो कठिन बात थी वो निकल गई। कभी कभी बीच में ब्रेक आएगा, थोड़ा सा रुकेंगे, एकदम तेजी से गाड़ी दौड़ने लगेगी, फिर ब्रेकर आएगा, फिर रुक जाएंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे चलेंगे। ब्रेकर का मतलब क्या होता है, स्लो, आराम से, कहीं उछल ना जाए, है, दिमाग से बात उछल के ना निकल जाए, तो वहीं रहे, ग्रहण हो, ठीक है। अब तेजी से चलेगा, चिंता मत कीजिएगा। चलिएगा, अब मित्रों मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस अभियान को चलाने के लिए, इस अभियान को लंबे हजारों साल तक चलाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता निरंतर रहती है, आगे भी रहेगी। इस अभियान को चलाने के लिए मित्रों अभी प्रति माह, ध्यान देंगे, प्रति माह मुझे 35 से 40-45 हजार रुपए व्यय करने पड़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, मैं बीच बीच में बोलता रहता हूं। आज के समय में इस वीडियोज को बाद में लोग देखेंगे 50 साल बाद, 20 साल बाद, 10 साल बाद, उस समय तो ये खर्चे काफी अधिक हो चुके होंगे और कार्य भी काफी विस्तार को प्राप्त हो चुका होगा। परंतु अभी वर्तमान में मेरे सहयोग करने वाले, मैं अपने सभी सहयोगियों से निवेदन करता हूं और आगे जो पढ़ेंगे उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप उस समय 20 साल बाद इसका अधिक सहयोग कीजिएगा, ठीक है। तो मित्रों आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप इस अभियान के मासिक सदस्य बने, जिससे हमारे मन की जो टेंशन है वो दूर हो जाए, हम एकदम चुपचाप अपना निरंतर कार्य करते रहें आपके लिए। तो मित्रों आप सभी स्वयं इसमें प्रति माह के स्वेच्छा पूर्वक, किसी से कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही देना है, आप जितने भी भगवान ने सामर्थ्यशाली बनाया है आपको, उस सामर्थ्य के अनुसार आप हमें इस अकाउंट के माध्यम से, एक ट्रस्ट का अकाउंट भी है, परंतु ये जो कार्य की गतिविधियां संचालित करने के लिए जो हम राशि आपसे सहयोग ले रहे हैं वो इस अकाउंट के माध्यम से ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट के माध्यम से हम स्टूडियो के निर्माण के लिए राशि ले रहे हैं सहयोग में, ठीक है। तो आप सभी मासिक सदस्यता को लेने के लिए, सहयोग करने के लिए आप इस अकाउंट में सहयोग दीजिएगा।
आप 501 रुपये दीजिएगा, आप 1100 रुपये दीजिएगा, आप 101 दीजिएगा, आप 3100 दीजिएगा, 2100 दीजिएगा, 5100 दीजिएगा। मित्रों आप जितना मेरा सहयोग करेंगे उतना ही मैं संस्कृत भाषा और सत्य सनातन वैदिक धर्म को प्रचारित प्रसारित कर सकूंगा, अन्यथा तो हमारी जेब तो खाली है जी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिएगा मित्रों, और हमारा लक्ष्य यही है, यदि आपको मेरा कार्य समाज के हितार्थ प्रतीत होता है तो आप अवश्य देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन देने की कृपा करें। 1 करोड़ सब्सक्राइबर चाहिए संस्कृत को विश्व पटल पर लाने के लिए, सब्सक्राइबर भी चाहिए। हमको बहुत आश्चर्य होता है, कभी कभी खेद भी होता है कि आप यदि नहीं आपके पास में समय है, नहीं आपकी इच्छा शक्ति है, तो संस्कृत माता को समर्थन तो दे ही सकते हैं आखिर सब्सक्राइब करके, उसमें तो आपके पैसे नहीं लगते, समय नहीं लगता। परंतु लोग ऐसा करने में भी डरते हैं। भाई हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं संस्कृत माता की, क्योंकि संस्कृत माता को हमने पढ़ा है, उसको समझा है, उसकी गहराई को जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग संस्कृत माता की गहराई को जाने। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। चलिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यों से भी कराइएगा। चलिए मित्रों, सर्वेभ्यो नमः।